आया है सो जाएगा, आया है सो जाएगा। राजा रंक फकीर एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जंजीर। जो आया है वह जाएगा, जो मिला है वो छिनेगा, जो बना है वो मिटेगा। जो खिला है वह मुरझाएगा, जो हरा है वह कल सूखेगा। जिसने रुकने या रोकने की चाह रखी है वह सबसे पहले बिछुड़ता है व डूबता है। सदा की मांग ही दुख का बीज है। बहाव में ही जीवन है, धार में ही गति है, तरंग में ही ऊर्जा है। नदी को देखो बहती हुई, कितनी सुंदर, स्वच्छ और ऊर्जावान लगती है। रुकी नहीं कि मैली होने लगती है। पानी काई में परिवर्तित होने लगता है। इसलिए तू सदा की बात ना कर, तू सदा की बात ना कर। यहां कुछ नहीं रहता सदा। यदि इस बात को सभी लोग ठीक से समझ लें तो शायद इस धरती पर से दुख दर्द समाप्त हो जाए। क्योंकि इंसान के दुख का मूल कारण है उसकी इच्छा, और इच्छा वह भी सदा एक जैसे रहने की, एक जैसा पाने की, और उसमें कोई परिवर्तन नहीं चाहता। जो उसे मिला है उसे गंवाना नहीं चाहता। वह चीज़ों से, रिश्तों से, जरूरतों से, इच्छाओं से चिपका रहना चाहता है। वह स्वीकार ही नहीं करना चाहता कि यहाँ सदा कुछ नहीं रहता, यहाँ सब कुछ क्षणभंगुर है। जो आया है वह जाएगा, जो मिला है वो छिनेगा, जो बना है वो मिटेगा। जो खिला है वो मुरझाएगा, और जो आज हरा है वो कल सूख जाएगा। यह जगत परिवर्तनशील है, यह सृष्टि का नियम है, यह प्रकृति का स्वभाव है। देखा जाए तो इंसान प्रकृति का हिस्सा है, और शायद यही कारण है कि हम पल प्रतिपल बदलते हैं, परिवर्तन की मांग करते हैं। एक रास्ता हमें थका देती है, तटस्थता हमें उबा देती है। परिवर्तन की मांग करते हैं और हम अपने आसपास कुछ नया, कुछ अलग करने या पाने की चाहत में जुट जाते हैं। और करे भी क्यों ना। रोज एक जैसा दिन बिताना भी कौन चाहता है। एक स्थान पर लंबे समय तक टिकना कौन चाहता है। यहाँ तक कि एक ही कपड़ा या एक ही तरह का भोजन कई दिनों तक जारी नहीं रख सकते, और ना ही हम रखना चाहते हैं। जब हम प्रकृति का, अपना और सबका यह स्वभाव जानते हैं कि सब कुछ परिवर्तनशील है, सब कुछ बदलता है, तो फिर हमें ऐसी मूर्खता कैसे कर बैठते हैं कि कुछ चीजें जीवन में हमारे अनुसार सदा के लिए ठहर जाए। कोई मिलन जुदाई ना बने, आनंद शोक में तब्दील ना हो, चीजें ज्यों की त्यों रुक जाए, जवानी जवानी रहे, चेहरे पर कोई झुर्री ना हो, प्रेमी प्रेमी ही बना रहे, किसी और का ना हो जाए आदि। लेकिन यहाँ पर सब कुछ एक जैसा नहीं होता, और यही जिद, यही जुनून, यही बेहोशी ही और यही मूर्खता इंसान को कष्ट का और दुखों का कारण बन जाती है। क्योंकि हम भूल जाते हैं कि यहाँ सदा कुछ नहीं रहता। जिसने रुकने या रोकने की चाह रखी है
वह सबसे पहले बिछड़ता और डूबता है। सदा की मांग ही दुख का बीज है। बहाव में ही जीवन है, धार में ही गति है, तरंग में ही ऊर्जा है। नदी को देखो, बहती हुई कितनी सुंदर, स्वच्छ एवं ऊर्जावान लगती है। रुकी नहीं कि मैली होने लगती है। पानी में काई पड़ जाती है और काई के रूप में परिवर्तन होने लगती है। डाल से झड़े पत्तों को देखो, कल यह कितना हरा, ताजा हुआ, सुगंध से परिपूर्ण सजीव था, अपनी डाल से जुड़ा था, अपनों के साथ, अपनों के बीच, अपनों की छाया और संरक्षण में था। लेकिन आज इस पत्ते में वह हरा रंग न रहा, न बचा। वह ताजगी, यह कोमलता नहीं बचा और न ही बच पाई और न ही बचेगी। वह सगी शाखें नहीं बची। यही जीवन का सत्य है, यही जीवन का सौंदर्य है। इसलिए सदा याद रखो और इन पंक्तियों पर चिंतन करो। तू सदा की बात ना कर, यहां कुछ नहीं रहता सदा। तू सदा की बात ना कर, यहां कुछ नहीं रहता सदा। यह पत्ता जो सूखा है, कल डाल पर था वह भी हरा। इसलिए जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा है, जो होगा अच्छा होगा, यही नियम सच्चा है। यही भगवान श्री कृष्ण भी गीता में कहते हैं कि हम जो बदलते हुए हर समय शरीर, प्रकृति, चारों तरफ सब चीजें बदल रही है, लेकिन एक अबदल है, वही शाश्वत है, वही सनातन है। उसी को गुरु नानक जी ने कहा, आद सत्य जुगात सत्य, है भी सत्य नानक हो से भी सत्य। उसको हम पकड़ें, उसमें हम ठहरें, उससे हम जुड़ें। हरिओम। नारायण नारायण।